ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जैनिज्म के बारे में। किसके बारे में? जैनिज्म। यानी जैनिज्म का मतलब होता है जैन धर्म। जैन धर्म, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन यानी इतिहासकारों के अनुसार बुद्धिज्म के बहुत बाद जैनिज्म का उदय हुआ। यानी सबसे पुराना धर्म बुद्धिज्म है और बुद्धिज्म के बहुत बाद जो है जैनिज्म का उदय हुआ। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में 24 धर्मगुरु हुए जिन्हें 24 तीर्थंकराज या 24 तीर्थंकर बोला गया। यानी जैन धर्म के जो फर्स्ट यानी प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। और ऋषभदेव के ही बड़े पुत्र थे जिनका नाम था भरत। और जैन मान्यताओं को मानिए तो वह मान्यताएं की मान्यते हैं तो ये माना जाता है कि ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम ही था क्या? भरत। और इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री इज नॉट वेरीफाइड। इतिहास का ऐतिहासिकता जो है इस तथ्य का सिद्ध नहीं होता है कि ऋषभदेव के ही बड़े पुत्र का नाम भरत था और इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पड़ता। ये हिस्ट्री से वेरीफाइड नहीं है, ये सिर्फ एक मैथोलॉजी है, एक मान्यता है। ध्यान दीजिएगा, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ऋषभदेव को क्या माना जाता है? फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जाता है, यानी जैन धर्म के संस्थापक माना जाता था। और देखिए, इनके यानी ऋषभदेव के जो छोटे पुत्र हुए उनका नाम था गोमतेश्वर। गोमतेश्वर, क्या नाम था? गोमतेश्वर। और गोमतेश्वर जो थे यानी गोमतेश्वर, इनके पास 200 हाथियों का बल था। यानी गोमतेश्वर जो थे बहुत शक्तिशाली थे। इनके बाजुओं में 200 हाथियों का बल था जिन्हें बाहुबली भी कहा जाता था। यानी गोमतेश्वर को ही क्या कहा जाता है? बाहुबली। ध्यान दीजिएगा कि बिफोर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इट इज कंसिडर्ड इट इज द बिगेस्ट स्टैच्यू। यानी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने से पहले, बनने से पहले, निर्माण होने से पहले ये जो गोमतेश्वर की मूर्ति है इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें सबसे बड़ा स्टैच्यू माना जाता था। और ये है कहाँ पर? इन श्रवणबेलगोला ऑफ कर्नाटक, यानी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित है। और ध्यान देंगे कि ये जैन धर्म यानी जैनिज्म के जो 23rd तीर्थंकर हुए यानी 23वें तीर्थंकर हुए, 23वें गुरु हुए, उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में समझते हैं कि पार्श्वनाथ जो थे डाई एट द एज ऑफ 100 ईयर वन सामवेद हिल। यानी इनकी मृत्यु लगभग 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर हुई। सम्मेद पर्वत कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है, सम्मेद पर्वत जो है पड़ता है झारखंड में। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिफोर अबाउट 250 ईयर्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ महावीर स्वामी, यानी महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले, बिफोर 250 साल पहले बर्थ यानी जन्म से पहले जो था पार्श्वनाथ मर चुके थे। ठीक है ना? यानी लगभग 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म होता है। इन्होंने जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए। कौन दिए? पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए। उनका नाम था सत्य यानी ट्रूथ, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, अस्तेय यानी नॉन स्टेलिंग यानी चोरी नहीं करना है, और अपरिग्रह यानी पोसेशन यानी संपत्ति नहीं रखना है। आगे को समझने का प्रयास करेंगे जैनिज्म से रिलेटेड। क्या कहता है? कथन ये है कि महावीर स्वामी इज कंसिडर्ड एज एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। यानी जैन धर्म के जो एक्चुअल यानी वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर जो हुए वो हुए महावीर स्वामी। कौन हुए? महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ 540 बीसी में इन कुंडग्राम वैशाली। कहाँ पर हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में। इनके बचपन का नाम था वर्धमान और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ जो कि जात्रिक कुल के थे। और इनकी माता का नाम था, मदर का नाम था त्रिशला जो कि लिच्छवी वंश के थे। वाइफ का नाम था
यशोदा, यानी ये वर्धमान ये यानी वर्धमान जिन्हें महावीर कहा गया, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनके बेटी का नाम था अनुज्या और प्रियदर्शना, यानी बेटी का नाम अनुज्या और प्रियदर्शना थे। इनके दामाद थे यानी जिनका नाम क्या था, जमाली। जमाली जो कि आगे चलकर इनके दामाद ही प्रथम इनका शिष्य बने। एट द एज ऑफ 30 ईयर ही लेफ्ट हिज होम बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर। देखिए 30 वर्ष के आयु में ये जो थे यानी महावीर स्वामी जो थे घर का त्याग कर दिए। क्या कर दिए? ग्रह का त्याग कर दिए, घर छोड़ दिए। महावीर से एल्डर्स ब्रदर्स नेम नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन। सर्वप्रथम मुलाकात एक व्यक्ति से हुआ जिनका नाम मखली गोसाल था। यानी महावीर स्वामी का जो मुलाकात हुई, सर्वप्रथम वर्धमान का जो मुलाकात हुई वो एक व्यक्ति से हुआ जिनका नाम मखली गोसाल था। मखली गोसाल 6 साल बाद वर्धमान को छोड़कर चला गया। यानी 6 साल तक ले तो वर्धमान के साथ रहे और उसके बाद 6 वर्ष के बाद ये वर्धमान को छोड़कर चला गया और आजीवक संप्रदाय यानी भाग्यवादी धर्म नामक एक नवीनतम धर्म की स्थापना की। क्या की? यानी 6 साल बाद यानी छोड़कर चले गए और जाकर इन्होंने किया गया कि एक नवीनतम धर्म यानी एक नवीनतम धर्म की स्थापना की जिसका नाम आजीवक संप्रदाय था। यानी ये धर्म जो था भाग्यवादी धर्म था। आजीवक संप्रदाय धर्म मानने वाले प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो मगध में मौर्य वंश का दूसरा शासक यानी बिंदुसार थे। आफ्टर 12 years of hard work, वर्धमाना गॉट हिज एनलाइटमेंट इन जुम्बिक ग्राम। ध्यान दीजिएगा 12 साल, लगभग 12 साल की कठिन तपस्या के बाद यानी वर्धमान को जुम्बिक ग्राम में और रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान दीजिएगा कि इन जैनिज्म गेटिंग एनलाइटमेंट इज नोन एज कैवल्य। यानी जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति जो है इन्हें कैवल्य बोला जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि वर्धमान को केवलिन नाम से जाना जाने लगा। जीन के नाम से, निर्ग्रंथ नाम से जाने जाने लगा। यानी इन सब नाम जो था केवलिन, जीन, निर्ग्रंथ, ये महावीर स्वामी के अन्य नामों से जाने जाने लगा। जीन का मतलब होता है विनर यानी विजेता। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जैन शब्द है, जैन शब्द जो है ये जीन से बना। किससे बना? जीन से बना है। प्रथम शिष्य वही जमाली, इनके सनीला जो थे। प्रथम महिला शिष्य चंदना नाम की महिला थी, चंदना। प्रथम प्रसिद्ध अनुयायियों का अगर जो नाम आए तो स्थूलभद्र एवं भद्रबाहु थे। मथुरा इज यूज टू बी द मेन सेंटर फॉर जैनिज्म इन एंशियंट पीरियड। यानी प्राचीन काल में मथुरा जो हुआ करता था जैन धर्म का जो होता था मेन सेंटर यानी मुख्य केंद्र हुआ करता था। आगे देखना है कि महावीर स्वामी अपॉइंटेड हिज 11 डिसिपल्स टू स्प्रेड जैनिज्म इन मगध विच इज नोन एज 11 गंधर्स। यानी 11 गंधर्वों, यानी महावीर स्वामी ने क्या किया कि जैन धर्म के प्रचार करने के लिए 11 शिष्यों को नियुक्त किया जिनको 11 गंधर्व बोला जाता था। तो ध्यान दीजिएगा हुआ क्या, घटना यूं हुआ कि 11 गंधर्वों में से केवल एक गंधर्व जिनका नाम आर्य सुधर्मन था, जो मात्र यही मतलब एक जीवित बचे और बाकी के बाकी कुल क्या हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। तो एक यही बचे जिनका नाम आर्य सुधर्मन था। इन्होंने ही जैन संघ की प्रथम अध्यक्ष कहलाए। यानी जैन संघ जो यानी जैनिज्म ये यूनियन जो बना इनका संघ का अध्यक्ष कहलाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जैन यूनियन जो बने आर्य सुधर्मन बने। उसके बाद होता ये है कि इन 468 BC यानी लगभग 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का क्या होता है, यानी डाइड। ही वाज क्या, यानी इतना ईस्वी में वो DIED यानी इतना ईस्वी में वो
क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं। कहाँ मरते हैं, वो पावापुरी में उनको मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी पावापुरी जो थे, यानी पावापुरी जो था उस वक्त मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। तो ये वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलेंगे नया ताज़ा तरीन ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए